लॉ ऐसा है कि आप किसी को भी फ्रीडम ज्यादा देते हो तो वो तो लॉ का मिसयूज करता है। अगर वो बाप है तो क्या उसकी फीलिंग्स नहीं है? हाउ कैन यू डिसाइड ऑन द बेसिस कि यार बच्चा माँ के पास जाना चाहिए? वी कांट क्राई इन पब्लिक एंड वी डोंट क्राई इन पब्लिक नो मैटर हाउ मच पेन वी आर गोइंग थ्रू। We spoke about some well-known figures that everybody knows. We spoke about we spoke we spoke about and all these three cases. I have no idea, and I'm sure that most of our viewers have no idea कि case file हुआ, उसका क्या हुआ, whether the person was declared innocent or guilty. क्या प्रूव हो पाया है कि वो कंसेंचुअल हो था या वो रेप था या क्या था? या सच था ही नहीं. We don't सच even था know. नहीं ये भी We नहीं don't पता। even know that. इसका है ये मेरा है जो इसकी इन्वेस्टमेंट है मेरी इन्वेस्टमेंट है ठीक है। व्हाट राइट डू यू हैव टू से ये इसकी इन्वेस्टमेंट है मेरी इन्वेस्टमेंट? आप तो भी आए हो आपने इसकी स्ट्रगल के बारे में देखा कि आपने इसकी माँ बाप की स्ट्रगल के बारे में क्या देखा? मैंने कल ही पढ़ा, बेचारे ने लिखा था कि अगर मेरे हैरेसर्स को पनिशमेंट नहीं मिली तो मेरी अस्थियां जो है ना गटर में फेंक देना कोर्ट के बाहर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो एक्टर भी हैं और रिसेंटली ही टर्न प्रोड्यूसर। अगर आप उनको देखेंगे आप उनको इंस्टेंटली रिकग्नाइज करेंगे बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेल नोन एंड फेमिलियर फेस. You all have seen him in a lot of television. You all have seen him in some films where you all will instantly recognize him. So today we have with us Ankur Nair. Hi, Ankur. Hi Sampada, how are you? Good, good. Welcome to the show and thank you for making time for It's a us. pleasure to be here on your podcast. Thank चलो। you. Thanks. जब हम बात कर रहे थे, when I was looking at your past work, and one of the things you mentioned is Savdhan India. सावधान। Okay? और वहाँ पे तो I was very intrigued because you mentioned you were shooting on live locations. Now, being an actor, I did not understand because I have never shot on live locations somehow. या किया होगा मुझे याद नहीं आ रहा. तो live location होता क्या है? और सावधान इंडिया is a hugely popular show. क्या वो हमेशा लाइव लोकेशंस करते हैं या कैसा, मतलब what is it? तो इसका ना अलग ही जलवा होता था जब आप ये रियल लोकेशंस में आप शूट कर रहे होते हो ना जो रियल लोकेशंस हैं इसका आपको एक अलग ही फील आती है। हमारा जो पुलिस स्टेशन था जो ब्रिटिश एरा का पुलिस स्टेशन है दरियागंज में जो आज भी ऑपरेशनल है। पहला पुलिस स्टेशन था हिंदुस्तान का या पहला पुलिस स्टेशन था दिल्ली का। तो हम वहीं हम शूट करते थे। तो आप रियलाइज करते हो एज एन एक्टर आप रियलाइज करते हो यार आप हिस्ट्री के साथ भी जुड़ रहे हो है और मतलब आपको वही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं जो आप लॉकअप के सीन है आपको वही असली वाले लॉकअप है आपका जो इंटेरोगेशन के हैं वही आपका इंटेरोगेशन वाला रूम है। तो आप जब क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हो तो दिल्ली की स्ट्रीट्स पे दौड़ रहे हो पीछे कैमरा है कैमरा छुपा हुआ है गाड़ी के अंदर है तो वो एक अलग ही फील आती है। लेट्स से थाने में या सेल्स को देखते थे, कभी आपको ऐसी फीलिंग आती थी कि यार यहाँ कितने इंटरोगेशन हुए होंगे, क्या क्या हुआ होगा या क्या क्या इस थाने ने देखा होगा? डू यू एवर गेट द फीलिंग व्हेन यू आर इन अ लाइव लोकेशन कि यार मैं मतलब जैसे अगर मैं उस थाने की बात करूं जो दरियागंज में था जैसे कहते हैं ब्रिटिश एरा का था तो मुझे तो कई बार लगता था कि यार यही वो थाना होगा जहां हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं। हाँ कहीं मुझे लगता था कि यार मतलब जैसे वो था तो हमारे फ्रीडम फाइटर जितने थे क्या पता वो इसी थाने में हों जो उस टाइम पे जो बेसिक थाना होता था करेक्ट किसी जेल में गए हों ये थाना हो यही मतलब जो वही एक छोटा सा सेल है उसके अंदर मतलब बाथरूम भी उनका है साथ सब कुछ उधर ही होता है। तो वो देख के लगता था कि यार मतलब ठीक है अभी whatever we have got that freedom that independence was hard. everything that we have got so we cannot be complacent about it and we should be grateful to एक ग्रेटिट्यूड तो होना चाहिए यार जो हमारे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपनी जान दी है। बिल्कुल मतलब ये थानों में जाके उस टाइम पे ये आप जा भी नहीं सकते यार उन इन सब चीजों में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उधर की हालत ऐसी है कि 2-4 घंटे में आपको पता है चलो यार शूट करें बाहर चले थाने ऐसी चीजें आपको पता नहीं। कई लोग उधर फ्रीडम फाइटर्स भी आए होंगे उधर लोग क्रिमिनल्स भी आए होंगे उधर लोग वो भी आए होंगे जो बेचारे क्रिमिनल उनको पकड़ सोच लिया हो पर वो असल में क्रिमिनल नहीं है जस्ट ऑन बेसिस ऑफ एलिगेशन ऑन बेसिस ऑफ प्रेशर जो भी है हो सकता है जेल के अंदर बैठे हो किसी की लाइफ क्या है किसी का क्या पता चलता है। ये आपने जो बात बोली ना कि वहाँ पे काफ़ी लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर एलिगेशंस लगाया हो, पता नहीं एलिगेशंस वो ट्रू हैं कि नहीं। तो दैट इज़ अ परफेक्ट कनेक्ट टू योर फ़िल्म। मैं ऑडियंस को बता दूँ कि अंकुर हैज़ रिसेंटली प्रोड्यूस्ड एंड स्टार्ड इन अ शॉर्ट फ़िल्म जो काफ़ी पॉपुलर है। हम आपको बताएँगे कहाँ देख सकते हैं। और टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स अबाउट मेन्स
राइट्स और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मेन, जो हमेशा से ही रेलेवेंट टॉपिक है, लेकिन आज के दिन में शायद और भी इसके बारे में बात हो रही है। तो ये जो फिल्म है, वी स्पोक अबाउट दिस अर्लियर ऑफ कैमरा अंकुर, राइट? सो you're an actor and a first time producer इस फिल्म के। Yeah, first time. So what is it that firstly we'll talk more about the film, but what made you turn producer? Obviously you must have felt something, you must have resonated with the script or with the person. तो क्या आपने सोचा कि आप प्रोड्यूसर बने और इस टॉपिक से प्रोड्यूसर बने? मतलब आपने क्या सोचा? ये मेरे दिमाग में ना शुरू से था। मतलब आप अपने आसपास देखते हो, आपको कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब उस बेचारे के साथ ऐसे हुआ यार। अब अपनी इंडस्ट्री में देखते हो यार, उसके किसी के ऊपर ऐसी एलिगेशन लगा दी यार, किसी के ऊपर खाम खा, मतलब प्रेशर ऐसा होता है। एंड द प्रॉब्लम इज वी मैन कांट टॉक अबाउट अनदर मैन। मैन जनरली डोंट टॉक अबाउट अदर मैन। मैं आज भी बताता हूँ चक्कर क्या है कि 2 आंसू देख लो आप लड़की के, हैं? आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो, उसकी बीवी आपके पास आए कि यार उसने ऐसा किया, वैसे किया, वैसे किया, आंसू उसके बह गए, तो आप ये कहोगे वो साला पागल है, छोड़ना है, पागल है, छोड़, डोंट थिंक टू मच, उसी की गलती होगी, वो ऐसा वैसा। बाय डिफॉल्ट ये हमारी आदत है कि हम जो दोषी होता है ना, जो कल्प्रेट, वो हैज टू बी ए मैन ओनली। देयर हैज टू बी ए मैन ओनली। ये फैक्ट है। मतलब अगर अपना भी दोस्त हो, बचपन का जान पहचान है, दूर का कजन है, जो भी है, कि मतलब कोई भी चीज होती है तो हम उसी को कहते हैं भाई बंदा गलत हो। तो ये ना बड़ी देर से मेरे दिमाग में था कि यार आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू मेक समथिंग which should raise eyebrows. I want to do something which should make people talk. Does it actually happen? ऐसा कुछ है भी, कुछ सच है इसमें, या सिर्फ मतलब what is it all about? So I was going through a few scripts, जैसे and I met this director, तो he was like यार मेरे पास ये स्क्रिप्ट है। I was like यार मेरा ये मुद्दा है, I want to do something on this kind of topic. कुछ ऐसा होना चाहिए। I want people to talk. I want people to feel कि यार we are not the only ones. This is like a very common phenomena. A lot of people are going through it. So that's the reason I thought I'll make this film. तो मेरे दिमाग में आया। Okay. And we were also talking off camera, we were talking about Me Too, right? इससे पहले मैंने एक podcast किया था with Tarun, where we kind of started talking about Me Too, where men were blamed, right? And then both of us discussed and we both of us agreed कि if you are willingly going down that path, वो sexual harassment हुआ ही कैसे? अगर आप 5 साल, 6 साल या जो भी है 7-8 साल बाद बोल रहे हो, suddenly you're turning around and saying the man I was with all this time, it is sexual harassment or it is rape or whatever. How does that work? So that is a topic you've actually brought out कि अगर same thing that you said earlier कि अगर औरत बोले कि हाँ ये था, मुझे harass किया गया, वो मानते हैं। कोई man बोले तो they say what's wrong with you, you know? So do you find that okay, the laws firstly are not supportive, that I know when it comes to men. Secondly, do you find a social stigma that a lot of men would rather just keep quiet and they would not talk about it because they'll be like, people will say, what are you talking about? Me too. About Me Too, you're saying? No, I'm saying about if they were on the receiving end of the same thing that a woman was. Like instead of accusing a woman of sexual harassment or cheating or whatever, would they rather keep quiet? कि मतलब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, लोग बोलेंगे यार क्या बात No, कर the रहा है। point is who will they go and talk to? अब जाके बात किससे करोगे? कॉप्स तो नहीं सुनने वाले। कोई नहीं सुनने वाला। नहीं। हाँ, आप अगर आपके हमारे रूल्स ऐसे हैं। हाँ। देखो क्या है कि अब लॉ ऐसा है कि आप किसी को भी फ्रीडम ज्यादा देते हो तो वो तो लॉ का मिसयूज करता है। आप किसी को भी, तालिबान में मर्दों को ज्यादा है तो उधर वहां पे Oppressed है women, हाँ। oppressed है, women are oppressed। हाँ। आप किसी को एक्स्ट्रा, इट हैज टू बी बैलेंस। अगर a man is going through certain turmoil, a man is going through certain harassment, a man is going through some whatever it is, किससे जाके बात करेगा? He can't go and talk to anyone about it. Except maybe some जब आप लॉ ही आपके साथ नहीं है, जब लॉ ही आपके साथ नहीं है तो आप किससे जाके बात करोगे? कोई नहीं, कोई तो होना चाहिए जिससे आप बात करो। कोई नहीं सुनने वाला आपकी। End of the day आप ही गलत हो। That it's assumed that It is ये that. recently there was a case in Bangalore, one techie जो बिल्कुल परेशान था from all the cases filed against him by his wife, and what he says was discriminatory treatment by the court.
फाइनली ही कमिटेड सुसाइड। एक लंबा सा वीडियो नोट और रिटन नोट छोड़ा, एंड ही हैड नॉट गॉट टू मीट हिज सन आल्सो, हिज छोटा सन, फॉर क्वाइट अ वाइल। तो डू यू फील इस केस के बाद फाइनली ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर आपने फिल्म बनाई है अबाउट 2 years ago, डू यू फील इट्स फाइनली गेटिंग अटेंशन, और या आपको लगता है कि यार कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों ऐसे बोल रहे हैं आप? आप मुझे एक चीज बताओ, लोगों ने बात करनी शुरू की, लोग 2 दिन बात करेंगे, 4 दिन बात करेंगे, बात खत्म हो गई। बीच में उसके लॉस को पकड़ा था, लड़की उसके पेरेंट्स को पकड़ के जेल में डाला था, अंदर कस्टडी में लिया था, वो भी बेल मिल गई। अब बेल मिल गई है तो ठीक है, एवरीबडी, जो बंदे ने अपनी जान दी वो तो जान दे दी। नाउ नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, लेट्स बी प्रैक्टिकल, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। अब ये जो केस है, जो ये मुद्दा है, ये बेसिकली तो जो लॉ मेकर्स हैं, ये उनके दिमाग में उनको समझ आनी चाहिए कि यार हम, हाउ मच कैन वी स्क्वीज अ गाय, अ मैन, हाउ मच कैन वी स्क्वीज हिम। आप उसको बच्चे की कस्टडी ना दो, बच्चे, उसके इंसान के ऊपर ये मेंटल प्रेशर, क्या मतलब? अगर वो बाप है तो क्या उसकी फीलिंग्स नहीं है? हाउ कैन यू डिसाइड ऑन द बेसिस कि यार बच्चा माँ के पास जाना चाहिए? हाउ कैन यू डिसाइड ऑन दैट? माएँ भी तो अलग अलग तरह की माएँ होती है ना, हाँ, कुछ भी, it could be anything. absolutely. Fathers can be wrong, mothers can be wrong, mothers can be right, fathers can be right, it could be anything, but you cannot generalize कि नहीं यार बाप ही गलत होगा, मदर ठीक होगी, बच्चे की कस्टडी आप चलो माँ के पास ही जाएगी। एक तो फादर को आपने इतना टॉर्चर कर रखा है कि मतलब आप, वो अपने बच्चे को नहीं मिल सकता। ये व्हाई इज इट, दिस इज द बिगेस्ट टॉर्चर फॉर अ फादर, फॉर अ पेरेंट, दिस इज बिगेस्ट टॉर्चर। आप उसको नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपको एलिमनी भी चाहिए। वो बंदा गधे की तरह काम करे, सुबह से लेकर शाम तक काम करे, बीच में आपके कोर्ट के चक्कर काटे। हाँ, अब आपने ना, अब एक इंसान को इन्हीं सारी चीजों में जूझ के रखा हुआ है, जो मिडिल क्लास बंदा है, कहाँ वो खड़ा होगा भाई, वो नारे लगाएगा मुझे चेंज दिस लॉस फॉर मी। तो दैट इज द रीजन, इफ यू टॉक अबाउट जो लोग एक्चुअली इससे जूझ रहे हैं, जो लोग एक्चुअली उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, उन्होंने भाई ये ट्रेन पकड़नी है, लोकल ट्रेन पकड़ के अपने काम पे जाना है, अपने ऑफिस जाना है। उसके जो जिन्होंने अभी दिल्ली में भी तो केस हुआ था, बंदे ने सुसाइड की थी, ओनर ऑफ अ रेस्टोरेंट, कैफे, उसने भी सुसाइड किया। तो किसी को क्या फर्क पड़ जाता है? उसके बाद जो लोगों की बाकी जिंदगी है वो तो लोगों की चली रही है। ऐसा तो है नहीं कि वी मेन आर टॉकिंग अबाउट इट, वी नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज वी ऑल आर सो बिजी इन आवर लाइव्स, वी ऑल आर सो बिजी इन आवर लाइव्स कि यार अब मतलब मुझे भी तो अपना घर चलाना है यार। हर बंदा ये सोचता है कि यार मुझे, चल वो तो चलो जो हो गया सो हो गया, मुझे अपना घर चलाना है। अब इतना टाइम किसके पास है मैं जाके नारे लगाऊं, इतना टाइम किसके पास है? अब ये तो खुद लॉ मेकर्स को समझ चाहिए यार कि लॉज हैव टू बी इक्वल, यू कांट, लॉज कांट बी जेंडर बाइस्ड। जो चीज गलत है, अगर वो एक इमोशन तो सेम है ना यार, एक फादर का इमोशंस, एक मदर के इमोशंस तो सेम ही है। ऐसा तो है नहीं कि यार वो अ मैन इज मेड ऑफ अ स्टील, ही डजंट हैव इमोशंस, एवरीबॉडी हैज इमोशंस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ही डजंट क्राई इन पब्लिक, अ मैन डजंट क्राई इन पब्लिक। नो। हाँ, अब क्राई होने का, रोने का, 2 आंसू बहाने का मतलब ये तो नहीं कि आप ठीक हो, पर जनरल परसेप्शन बन जाती है, अरे यार तू रो मत ना यार, तू ठीक है ना यार, वो पागल है साला, वो ठीक है, वो पागल है, तू रो मत है। तो अब ये भी परसेप्शन, वी कांट क्राई इन पब्लिक, एंड वी डोंट क्राई इन पब्लिक, नो मैटर हाउ मच पेन वी आर गोइंग थ्रू। आई टॉक अबाउट माय सेल्फ, व्हेन आई लॉस्ट माय डैड फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स, very dear friend of mine, they didn't know that I've lost my dad, and I was the closest to him, like in Mumbai, like after so many years, they didn't realize that I've lost my dad, because I was closest to him, and I didn't want that kind of sympathy, कि somebody to sympathize with me, कि नहीं यार कोई बात नहीं है, कोई नहीं, I didn't want that। तो आप एक इंसान को, अ मैन, आप उसको हर तरफ से स्क्वीज करते जा रहे हो, आपको उसका हर पक्ष ही आपको गलत लगता है। अगर वो अपनी, बड़ी वो सिंपल कहानी है, अगर वो अपनी माँ बाप के लिए खड़ा हो, है, ये बड़ा पागल है यार, बीवी के अगेंस्ट जा रहा है, ये इसका दिमाग खराब है। बीवी के साथ जाए, इसका तो दिमाग ही खराब है। माँ बाप ने इसको करके बड़ा किया है, उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्या मतलब इसका, क्या क्या मतलब, व्हाट इज इट डूइंग, है क्या ये, जिसने चूड़ियां पहन रखी हैं? व्हाट डज अ मैन डू, व्हाट इज सपोज्ड टू डू? मुझे ना वो नहीं आता, बचपन में ना कहानी में पढ़ते थे, वो एक बाप, बूढ़ा बाप था, लड़का और साथ गधा, कौन बैठेगा उसके कौन बैठेगा? भाई बेटे ने बाप को बिठा दिया गधे पे कि बाप क्या चलेगा, लोगों ने कहा भाई देखो बेटा देखो, है
बाप को गधे पे बैठा रखा है। हम्म दिमाग देखो बेटे का, बाप को गधे पे बैठा रखा है। उसने कहा चलो भाई मैं गधे पे बैठ जाता हूँ। हम्म पब्लिक यार तुम मतलब बूढ़ा बाप चल रहा हो, तुम मतलब गधे पर आराम कर रहे हो। हम्म दोनों ने चलना शुरू किया। देखो इतनी समझ नहीं है कि कोई एक गधे पे बैठ जाए, गधा तीनों ऐसे चलते जा रहे हैं। दुनिया भाई आपको जीने नहीं देगी। पर ये आपको, ये तो लॉ मेकर्स को चाहिए, हम्म लॉ मेकर्स को चाहिए कि आप लॉज, आंखें बंद करके ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आदमी ही गलत है। आंखें बंद करके नहीं हो सकता। आप चीज की क्रक्स में जाओ, हम्म आप चीज की क्रक्स में जाओ। जो गलत है दैट पर्सन हैज टू बी पनिश्ड। इट कांट बी लाइक बाय द, इट कांट बी बाय द बुक। जैसे मैंने जो फिल्म बनाई मर्द का रेप नहीं होता, हम्म बाय द बुक अ मैन कांट गेट रेप्ड। आपके साथ जो मर्जी हो जाए, कुछ भी कर ले, पर एक आदमी पुलिस स्टेशन जाके कह ही नहीं सकता कि मेरा रेप हुआ है। रेप सिर्फ बाय इन द आइज ऑफ लॉ, रेप सिर्फ औरतों का होता है। मतलब लॉ की लैंग्वेज का स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से है कि मर्द का रेप हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं मतलब क्या सकता, बात कर रहे हो तुम? हो ही नहीं सकता। हम्म यू कैनॉट फाइल अ कंप्लेंट कि एक आदमी का रेप होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, वो है ही नहीं आर्टिकल। हम्म बीच में था 377 एक आर्टिकल था, इन्होंने फर्स्ट फर्स्ट जून 1 जुलाई 2024 से इन्होंने हटा दिया है। हम्म दैट सेज द ओनली culprit is a man हम्म and the only victim is a female female. when it comes to rape. हम्म There is nothing else, no other term for it. ओके सो एक तो रहा लॉ दैट इट डजंट मेक प्रोविजंस ओनली फॉर द मैन टू बी रेप. Yeah. ओके, सेकेंड इज जो हमने बात किया, यू वर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच रियली स्ट्रक मी, दैट men don't talk, they don't talk about their side of the story, right? Now we spoke about some well known figures that everybody knows. We spoke about and all these three cases, I have no idea, and I'm sure that most of our viewers have no idea कि केस फाइल हुआ, उसका क्या हुआ, whether the person was declared innocent or guilty, but by public opinion, जैसा हम बात कर रहे थे, they were already badnaam when the woman spoke only, and none of these men have spoken out themselves. Not one of these men has come out and defended or said anything about these allegations publicly. So this is the same thing that you were talking about कि मतलब it's assumed कि if the woman is saying वो सच बोल रही है, Exactly. एंड विच इज नॉट ऑलवेज द केस, राइट? और आपकी जो फिल्म में है, द मैन गोज इन द एग्जैक्ट सेम सर्कमस्टांसेस, एंड आई विल नॉट गिव अवे द प्लॉट ऑफ द फिल्म, वी वांट पीपल टू वॉच इट, बट द कॉप से कि अरे यार क्या बात कर रहे हो, एंड देन द पर्सन सेज कि अगर मैं लड़की होता तो आप ये केस रजिस्टर कर लेते, राइट? द गाय डजंट नो व्हाट टू से. तो like what do you want the viewers to think after this? Do you want the viewers to think about how they are unfair laws and how we need to think about that, or do you want them to think more of जो हम बात कर रहे थे ना, societal perception, like we were talking about let's say Tinder and Bumble, तो उधर assumed है that men want sex and women want marriage. That is the assumption there. That is why you're ready to accept a complaint from a woman but not ready to accept a complaint from the man for the same thing. And your character in the film is someone who's been deceived or raped, Yeah. right? So do you feel this public perception itself is outdated in today's day and age, that okay, women are blah or helpless? The thing is, public perception is basically laws. It's basically the law. आप पुलिस स्टेशन भी जाते हो, अनफॉर्चुनेटली मेरे किसी करीबी दोस्त को जरूरत पड़ गई थी, मुझे जाना पड़ा था उसके साथ पुलिस स्टेशन। तो cops agreed on my face, on our face, they agreed In real life? in real It's a real life. life story. Okay. Yeah. Okay. कि वी देखो हमें भी समझ है हाँ कौन कितना क्या कर सकता है, हमें भी समझ है, हाँ पर हमें भी एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट टेक एक्शन, वी हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो जाती। इवन उनके भी हाथ बंधे होते हैं। Okay, so women's NGOs will come and blame them or whatever it ऊपर is. से लॉज वैसे हैं, हाँ. ऊपर से लॉज वैसे हैं, अगर आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगेगी, अब आप देखो, अब आपने जिन लोगों के नाम लिए, जिन लोगों के आपने नाम लिए, किसी ने कुछ नहीं बोला मेरे याददाश्त में, they हाँ, haven't said मतलब anything. क्या बोलेंगे, उनकी बात कौन सुनेगा, कौन सुनेगा और क्या बात करेंगे वो? आज सबका करियर अच्छा खासा था, अच्छा खासा करियर, आप किसी से उसका करियर छीन रहे हो, आप उसकी लाइफ छीन रहे हो, आप उसकी फैमिली छीन रहे हो, आप उसके इमोशंस, आपने बंदे को खत्म कर दिया।
maybe on because you wanted some kind of publicity, maybe you have some kind of revenge you want to take from the person कि भाई इसने 10 साल पहले मेरी इंसल्ट की थी, इसने 5 साल पहले मेरे साथ ऐसे किया था, इसको तो मैंने सबक सिखाना है। तो आप अब ये क्या प्रूव हो पाया है, क्या प्रूव हो पाया है कि वो कंसेंचुअल हो था या वो रेप था या क्या था? या सच था ही नहीं, वी सच डोंट इवन था नो, नहीं, ये भी वी नहीं डोंट पता। इवन नो दैट। अब यार अगर कोई रेप है, अगर रेप भी है तो आप जो द प्लेस ऑफ एक्शन जहां पे क्राइम हुआ, क्राइम सीन पे तो आप जाके देखो, सीधी सी बात है, वो पता चल ही जाता है इंसान को कि ये रेप है, कंसेंचुअल है। हाँ, जोर जबरदस्ती होगी, मतलब मार्क्स होंगे, जो भी चीज होगी, जो मतलब अब रिटेलिएट तो हर बंदा करेगा ना, But अगर वो किसी का जबरदस्ती कर रहे हो। बट वो तो इन केसेस में डिस्कशन है ही नहीं। Exactly. उस वक्त इट वाज, दैट इज नॉट द पॉइंट एट ऑल। That is not the point of discussion. यू आर सेइंग कि कुछ और बोला था, मुझे प्रॉमिस किया गया था, बेस्ड ऑन व्हिच आई हैड सेक्स, एंड नाउ आई एम सेइंग दैट इट इज रेप, वेयर इट वाज नॉट जोर जबरदस्ती टेक्निकली। चलो अब आप देखो, अब हाउ देयर हैज टू बी, वही मैं कह रहा हूँ ना, एक कुछ तो प्रूव होना चाहिए ना यार। अब इधर बैठे बैठे कोई अगर कोई कंसेंसुअल कर रहा है या कोई फोर्सफुल कर रहा है, अगर कोई फोर्सफुल कर रहा है तो सामने वाला रिटेलिएट नहीं करेगा। रिटेलिएट करेगा, उसके हाथ में माइक आएगा, माइक से उठा के मार देगा, कुछ भी करेगा, थप्पड़ मारेगा, निशान कुछ तो मिलेगा, कुछ तो निशान होगा, कुछ तो एनी समथिंग ऑफ द अदर विल बी देयर। या उसकी ड्रिंक स्पाइक कर दी होगी, कुछ कुछ भी आप लगाओ, कुछ तो होगा। मतलब वो व्हाई डोंट वी एवर टॉक अबाउट इट, व्हाई डोंट वी एवर टॉक अबाउट इट। और ये तो हम सिर्फ ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई उसने कह दिया मेरे साथ किया है तो भाई किया है। ये क्या मतलब हो रहा है? ये इज इट फेयर, इज इट फेयर? कल को कोई भी मतलब यू वांट टू मेक योर स्कोर्स इवन विद समवन कि उसने मेरा रेप किया, अब क्या कर लोगे? मेरी पिक्चर में ये डायलॉग था। मैं जनरली मैं बता रहा हूँ, मैं जब बैठा था चेयर पे, ठीक है, व्हेन वी जब आप रीड कर रहे हो, व्हेन यू डिस्कसिंग द स्क्रिप्ट, आपके दिमाग में वो नहीं आता, बट व्हेन यू एक्चुअली परफॉर्मिंग एंड आई वाज सिटिंग लाइक पुलिस स्टेशन, व्हेन आई वाज सिटिंग ऑन द चेयर, आई वाज लाइक मेरा रेप हुआ है। आई डेंट रिमेंबर, आई कांट रिकलेक्ट कि आज तक हिंदी में, इंग्लिश में, किसी लैंग्वेज में किसी इंसान ने ये बोला मेरा रेप हुआ है। मुझे जेन्युइनली याद आया, एंड आई एक्चुअली फेल्ट हाउ 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 डिड आई से दैट? दिस इज सच अ हेवी थिंग। हाउ कुड आई से दैट? दिस सच अ हेवी थिंग। उसके अंदर पुलिस वाले का भी लंबा चौड़ा मोनोलॉग है कि आप यार इतना मेजर चीज है, आप लोगों ने इसको मतलब एक वो बना He दिया said that out of frustration. आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि इतनी मेजर चीज है, रेप एक एलिगेशन है, किसी की जिंदगी खराब हो जाती है, कुछ भी मतलब आपने इतनी छोटी चीज बना दी। आपने जिन लोगों के नाम लिए उनके तो करियर खत्म, उनके कई लोगों के करियर खत्म हो गए होंगे, कई सम पीपल दे बाउंस बैक, बट कहीं से मुझे ये नहीं पता कि कोई लीगल implication उनके ऊपर हुई है। इट्स द सोशल परसेप्शन दैट वी मेड। Yes, that is the difference you're trying to make here. That before, like जो viewers देख रहे हैं, I myself don't know whether the court declared them guilty or not. But I do know कि ये सब लड़की ने बोला, which is what the viewers also know. They know that he was accused of all these things. Nobody knows what actually happened in court. And you know, I think ये देखो, हमें ये याद है कि कौन कौन किस किस के ऊपर एलिगेशन लगे, बिकॉज दे वर फेमस पीपल। yeah. हमें ये नहीं याद कि किस किसने एलिगेशन किस पर क्या क्या लगाई थी। आई डोंट रिमेंबर जनरली कि किसने किसके ऊपर क्या एलिगेशन लगाए थे। एक दो That पता नहीं लड़कियों के नाम 100% नहीं याद है। नहीं याद। वही अगर कोई बहुत सक्सेसफुल होती फीमेल या बहुत सक्सेसफुल कोई मेल होता, तो क्यों वो लोग क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं करेंगे वो? मतलब इट्स बेसिकली, अगर आप मीटू की बात करो तो इट्स मीटू की बात हो रही थी ना, जो मीटू वाले लोग थे ना, All of them, all three of them, हाँ जी। बारिंग वन, मतलब मीटू की बात। तो अगर कोई इतना सक्सेसफुल बंदा पहुंच जाए, उस लेवल पे पहुंच जाए, देयर आल्सो मीट, व्हाट इज बेसिकली मीटू? ओके, यू गिव मी वर्क इन एक्सचेंज ऑफ माय बॉडी। Yeah, yeah. I was also exploited. That is the word, yeah. यू गिव मी वर्क इन एक्सचेंज ऑफ माय बॉडी। Yeah. तो अगर आपने वो कर दिया, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कर रहा आपने ठीक किया गलत किया, आपके अपने सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। आप जब नए नए आते हो, 15-20 साल की, 20s में हो, अर्ली 20s में, आप अपने शहर से आते हो, अलग आपकी एस्पिरेशंस होती हैं, अलग आपके फोकस, अलग आपके मोटिव होते हैं, आपके अलग क्रेडोस हैं। तो आपने किया नहीं किया, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। ये नहीं कि वो गलत किया आपने या वो ठीक किया, वो आपकी अपनी सोच है। पर 5, 7, 10 साल बाद अब उठ के कह दो कि भाई ये तो इसने मेरे साथ ऐसे किया,
तब क्या हुआ था? तब क्यों नहीं कहा आपने? तब अगर जबरदस्ती था तब क्यों नहीं बोला? But to be fair, Ankur, there are a lot of cases where the women are really, they've been wronged. Okay, जैसे हार्वी वाइनस्टाइन का हम देख लें हॉलीवुड में, where he was accused by many, including some of the top actresses. I think ये जो frustration जो हम experience कर रहे हैं is the fact that under the guise of Me Too, there were a lot of cases where it was, I mean, they say proof beyond a shadow of a doubt. There were lots of doubts there. But in that whole public perception, these people got badnaam. So before it even reached the court, where for all you know they might have been declared innocent, they were declared guilty in public opinion, right? Yeah. Before this, you mentioned that you had to go to a police station with your friend. Like you don't want to mention his name, that's fine. But what was his experience like? What happened? Did he get stuck? Is he still marrowing court kacheri ke chakkar? Like, was that one of your motivations for this film? No, that wasn't the motivation. See, my motivation for this film has been all the names that you had taken. All the names that you had taken. These were the motivations. And plus, a man has his own emotions, has his own feelings. You know? And if you're torturing a man, if you're torturing a female mentally, emotionally, and if you can file a complaint against that, then why can't a man can also be tortured emotionally? A man can also be tortured. Which was the crux of your film. That was the actually. crux of Yes. the film. Yes. कि यार देखो, अब आप इमोशंस की बात करते हैं, इमोशंस तो सबके होते हैं ना यार। इमोशंस तो एक जानवर के भी होते हैं यार। आज के टाइम में देखो, सबसे ज्यादा जो पार्लर चल रहे हैं वो डॉग पार्लर जो चल रहे हैं। And everybody is going vegan because Yeah. believe it's the healthiest. Exactly. Yeah, spirit. तो आप मतलब एक जानवर के लिए इतना करते हो, एक इंसान के, a man, he doesn't have emotions, he doesn't have feelings. ऐसा तो नहीं होता ना यार। Yeah. पर उसकी फीलिंग्स की आपको कोई कदर ही नहीं है। आपने किसी ने आपके ऊपर अभी जैसे अभी बात हो रही थी, मुझे याद है, मेरे ख्याल कुछ साल पहले की बात है, ये बस में एक लड़की ने some guy, she slapped him. She slapped the guy. The guy didn't retaliate anything. और वो न्यूज चैनल्स में she was made hero. एक दो जगह तो उसको फैसिलिटेट कर दिया था, ऐसी नारियां चाहिए कि भाई they are standing for themselves, they are standing for people. तो और कुछ महीनों बाद ये मेरे ख्याल वन ऑफ द न्यूज चैनल ने कहा कि चलो देखो तो सही हुआ क्या था एक्चुअली। दे स्पोक टू दैट पीपल, जो बाकी लोग थे बस के अंदर। दे सेड कुछ नहीं हुआ था, लड़के की कोई गलती नहीं थी, द गाय वाज इनोसेंट। They said that. द गाय वाज इनोसेंट। ये बाद में जाके निकला था, एंड द गाय वाज इनोसेंट। वो जाके अपनी आर्मी की कुछ भर्ती होने जा रहा था, उसका कुछ इंटरव्यू था, उस चीज के लिए वो जा रहा था बस में। अब आप बताओ, आपने लड़की ने 2 थप्पड़ मारे, आपको तो पता ही नहीं क्या हुआ, सिर्फ वीडियो आपने देख दिया, तो थप्पड़ मारे तो थप्पड़, यार यही है भाई, ये लड़के ने तंग किया है, यही है भाई, हमें ऐसी ही नारियां चाहिए हिंदुस्तान में। आपने उसको बना दिया स्टार। जो बंदा अपना आर्मी की तैयारी के लिए गया, तो उसको आपको लग रहा है कि Selection. किया होगा, नहीं सिलेक्शन हुआ होगा, नहीं, I हो doubt. सकता है, I doubt. पॉसिबल नहीं है ना। अगले का करियर तो आपने खराब कर दी, अगले की लाइफ तो आपने खराब कर दी। उसके ऊपर तो एक वो आ गया ना, ब्लैक मार्क आ गया फॉर ऑल हिज लाइफ। और ये तो ऐसा है नहीं कि यार आज सुबह में उठ के कह रहा हूँ मम्मी यार टिफिन पैक कर दो, मैं जा रहा हूँ आर्मी की तैयारी के लिए। आप बचपन की आपकी तैयारी होगी, अभी भी आप देखो बैक रोड देखो, मैं कितने सालों से देख रहा हूँ, बच्चे उधर मतलब टीनेजर्स छोटे छोटे दौड़ रहे होते हैं, मतलब पूरी मेहनत, क्या फौज में जाना है, मैं उनको एक जुनून है जो फाइनली It's a passion. इट्स अ पैशन। मतलब वो सालों की तैयारी है, सालों की तैयारी, आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, आपका डिसिप्लिन, और जब आप उस मुकाम पे पहुंच रहे हो तब इट्स ऑल ओवर। आपकी तो जिंदगी खत्म होगी ना, आपके इट्स ऑल ओवर, बस खत्म। और लोगों ने अपना परसेप्शन दे दिया कि भाई वैसा होना चाहिए। आपने एक बार नहीं किसी ने सोचा कि भाई उस लड़के के साथ क्या हो, उसने किया क्या, पहले ये तो बताओ उस लड़के ने किया क्या। किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं किया, कुछ है ही नहीं, कुछ नथिंग। दैट गाय वाज नॉट रॉन्ग, दैट पीपल सेड दैट गाय डिडंट डू एनीथिंग। आपस में कुछ भी ऐसी बात हुई होगी, जो भी उस टाइम पे न्यूज में, सारा न्यूज में आया था। This is not the only instance where the laws are a little skewed. We were talking about some people I know personally, right? We were talking about alimony
or we were talking about when there's a divorce, that okay, what all can the lady claim? There are cases where, I mean, I have very rarely heard of a case where a lady has to give alimony to the husband. But I have heard of many cases where there is alimony demanded and huge amounts of alimony demanded, which was also the case with the Bangalore techie we are talking about. वहाँ भी alimony की demand इतनी high थी, और वो भी केस फाइल हुआ था दूसरी जगह में, तो उनको ट्रैवल करना पड़ रहा था. तो when we are talking about the laws need to be relooked at, क्या आपको लगता है in this case also the laws need to be relooked at? ऑफ कोर्स. देखो यार, आज के टाइम में अगर आप देखो, जैसे बिजनेस एम्पायर्स हैं, बिजनेस फैमिलीज हैं, उनकी शादियां हो जाती, चलो 20 21 22 23 साल में उनकी हो जाती है. जो प्रोफेशनल्स हैं 30 35 से पहले किसी की शादी कहाँ होती है? नहीं, जो because you're प्रोफेशनल्स setting up your life, yeah. यू आर सेटिंग अप योर लाइफ. हाँ. अब 30 35 साल की एज में अगर आप शादी कर रहे हो, 30 35 साल की, आप जाहिर सी बात है आपने अपनी कुछ आप अपने फ्यूचर के बारे में, आप अपनी सेविंग्स कर रहे हो, कुछ फ्यूचर के बारे में आपने बताया है. आपको होता है कि यार हो सकता है कि मतलब जो भी प्रोफेशन है, तो आपकी क्या स्ट्रगल रही है किसको पता है. ये स्ट्रगल जो आपकी 30-35 साल तक रही है, जब आपने अपनी में भी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, या स्ट्रगल किया है, पढ़ाई स्ट्रगल की की है, है, पेरेंट्स ने सैक्रिफाइस किया है. हाँ. ये आपने हो सकता है पाई पाई जोड़ के आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, आपके माँ बाप ने पाई पाई जोड़ के आपकी इन्वेस्टमेंट्स की हैं. ठीक है, हो गया आपकी आधी जिंदगी. 30 चलो 35 साल तक आपकी आधी जिंदगी निकल गई, जब आपका स्पाउस आपकी जिंदगी में आया, she or he doesn't know about your struggle. No. doesn't know about your struggle. No. और आने के बाद इमीडिएटली जो इसका है ये मेरा है, जो इसका है ये मेरा है, या बच्चे का है. हाँ, इसका है ये मेरा है, जो इसकी इन्वेस्टमेंट है मेरी इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, व्हाट राइट डू यू हैव टू से ये इसकी इन्वेस्टमेंट है मेरी इन्वेस्टमेंट. आप तो भी आए हो, आपने इसकी स्ट्रगल के बारे में देखा कि आपने इसकी माँ बाप की स्ट्रगल के बारे में क्या देखा. ठीक है, आप ये कहो कि जो इन्वेस्टमेंट इसकी है मेरी है, पर इसके साथ साथ इसके माँ बाप भी मेरे हैं ना. जो माँ बाप ने स्ट्रगल कराई है वो भी तो फिर मेरे हैं. नहीं, that doesn't happen. एग्जैक्टली. तो अगर इन्वेस्टमेंट्स आपकी हैं, तो भाई माँ बाप आपके क्यों नहीं? माँ बाप घर से बाहर क्यों जाए? लेट्स बी प्रैक्टिकल. जब आप यू कांट मेक थिंग्स कि भाई यार ये तो मतलब ऐसे, अब यार ये है तो ये ऐसे ही चल, ऐसे क्यों भाई? जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, आप अभी भी आए हो और आप आते ही मतलब यू गॉट एवरीथिंग ऑन द प्लेटर. दैट डज नॉट मीन कि भाई जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा रखी है उनको आप ऐसे मतलब चलो आप बाहर जाओ, अब ये सब मेरा है. ठीक है, आपका सब है, पर उसके साथ साथ अब अगर लड़के की इन्वेस्टमेंट्स आपके, लड़के के माँ बाप भी तो फिर आपके होने चाहिए ना. दूसरी बात ये कि ये तो चलो एक लड़के की, अब जो लड़के के बाप दादा ने कमाया होगा, जो लड़के के बाप ने कमाया, आपको तो उसके बारे में पता नहीं क्या है, कैसे कमाया होगा. मतलब हो सकता है कि अगले के हेल्थ इश्यूज हो, कोई स्ट्रगल हो, कोई चीज हो, आप सब कुछ ही क्लेम कर लो. इट्स नॉट अ स्टार्टअप. मैरिज कांट बी अ स्टार्टअप. यू नो, इट्स लाइक, ये नहीं है कि भाई इट्स अ प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन कि भाई मैंने शादी की है तो अब इट हैज टू बी लाइक अ रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है. जैसे हम पहले नजरों में होता था वैसा होना चाहिए. दैट्स द रीजन a lot of people now they are scared to get married. Yeah. A lot of people, I hear that. a lot of parents are scared to get their kids married. Yeah. I hear that. Ankur, what I'm taking away from this is that I believe that these laws were made to protect women who are maybe not educated enough, या उनको अपने खुद का करियर बनाने का चांस ही नहीं मिला, या वो एकदम ऐसी फैमिली से आते हैं जो बहुत कंजर्वेटिव है एंड दे नीड द अम्ब्रेला ऑफ द लॉ टू प्रोटेक्ट देम. बट शायद उनका फायदा वो लोग उठा रहे हैं who are not just equal to men, they are standing step by step in every way. और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बोली that when people are considering that okay you're filing this case or that case against your husband or boyfriend, they also, or alimony matter for example, they also need to consider कि आपका the lady का background क्या है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या आपकी अर्निंग कैपेसिटी इज मैचिंग योर हस्बैंड, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा क्या है एलिमनी एटसेट्रा. सो बिकॉज मैंने खुद देखा व्हेन पीपल टॉक अबाउट विमेंस लिबरेशन, मैं नहीं मानती विमेंस लिबरेशन इज दैट ओ आई विल वेयर अ मिनी स्कर्ट, व्हाई इज एवरीवन लुकिंग एट मी. दैट्स नॉट विमेंस लिबरेशन. That's very frivolous. Yeah, that's very frivolous. Women's liberation is women in smaller towns who, you know, are never Actually need educated, help. who actually need help. Who actually need help. Yeah. You're right. A lot of, see, these laws, जो laws हैं, they should be protecting women who actually need that kind of protection. Yeah, yeah. You know, जो भी weaker section of society है, आप देखो, आप उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, उनका बैकग्राउंड चेक है, सब चीजें होती हैं. अगर a person, man or a woman, if they are working themselves, then why should they rely on alimony?
अगर खुद काम कर रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि यार वो एक बंदा चलो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 2 लाख रुपए कमा रहा है, एक बंदा लाख रुपए कमा रहा है, तो उसका यू डोंट हैव टू मैच अप टू इट। यू डोंट हैव टू मैच अप टू यार दूसरे स्पाउस का क्या, ठीक है भाई, उसकी अपनी मेहनत है, उसकी अपनी किस्मत है, उसकी अपनी एजुकेशन है। आप भी तो काम कर रहे हो, आपका अपना जो है। अब जिसके जो आपके रिसोर्सेज हैं, यू विल हैव, यू लिव इन दोज रिसोर्सेज। when people are not able to live together, people are not able to live together, so you live in your resources, I live in my resources, that's how it is. Agar if somebody is not educated, somebody is not working, somebody has those kind of liabilities, then it's a different thing. Then you understand कि of course you have to support them. जो खुद ही इंसान पढ़ा लिखा हो, जो खुद ही इंसान ने सारी जिंदगी काम किया है, आप उसको क्या सपोर्ट करोगे, क्यों सपोर्ट करोगे, और क्या वजह सपोर्ट करने की? अब आप कहो कि भाई एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज अ रिलेटिव टर्म। वो तो कभी बेटर, मतलब अब आपने बेटर स्टैंडर्ड लिविंग तो ये है भाई, अगर आपका 4 बेडरूम का घर है तो उसके बाद ये तो छोटा है भाई, अब तो 6 बेडरूम की चाहिए। देयर इज नो, यू कांट, नो लिमिट। देयर इज नो लिमिट टू अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट्स ऑलवेज बेटर। तो आप कितना करते जाओगे? देयर हैज टू बी लाइक अ सेट बेंचमार्क। आपको द बेसिक नेसेसिटीज हैव टू बी मेट, नॉट द लग्जरीज। इफ यू कीप गेटिंग इनटू लग्जरीज, देयर इज नो एंड टू इट। There is, there were two things in the Bangalore techies case which came out. एक तो of course what he said, harassment by the lady. Second was his frustration with the justice system. In fact, बेचारे ने मैंने कल ही पढ़ा, बेचारे ने लिखा था कि अगर मेरे हैरेसर्स को पनिशमेंट नहीं मिली तो मेरी अस्थियां जो है ना गटर में फेंक देना कोर्ट के बाहर. He actually wrote that in a suicide note. He was so frustrated. और हमने जब मीटू के बारे में बात किया, वी स्पोक अबाउट बिना कुछ प्रूव हुए काफी जो मीटू के जो अक्यूज थे, दे वर इन जेल, okay, without it being proved. We spoke Yeah. about such cases. So where does the law, what do you feel, okay, does the law need to relook at these things कि यार ये सही नहीं हो रहा है, हम कैसे इसको guilty declare कर रहे हैं without him being pronounced guilty by court? Do you think the law needs to look at this all over again? Of course, completely. यार एक तो देखो, आप मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, just because of someone's perception, आपकी परसेप्शन है कि अंकुर ने मुझे ठीक तरह नहीं देखा, हाँ, अंकुर इज चेकिंग मी आउट। भाई आए, मतलब आप मुझसे सामने वाले से पूछ लो, हो सकता है नहीं यार, ही इज नॉट चेकिंग यू आउट, ही माइट बी जस्ट काइंड ऑफ थिंकिंग, ही माइट बी समवेयर इन हिज थॉट एंड ही इज काइंड ऑफ व्हाटएवर इट इज। आप अपने परसेप्शन में कैसे किसी के ऊपर कह सकते हो ये इसने मुझे बुरी नजर से देखा, इसने मुझे ये देखा, वो भी तो है ना, उसमें भी तो आप अंदर हो जाओ तो पता है आपको ना। नहीं, मुझे पता वो था. भी कुछ ऐसा है कि अगर आप मतलब यू आर चेकिंग हर आउट और समथिंग लाइक दैट, हाँ, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट. हाँ, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आ जाता है। हाँ, एंड दिस इज ऑल परसेप्शन। अब कैसे थिंग्स हैव टू बी प्रूव्ड, यू हैव टू प्रूव। ये आप किसी भी नजरिए से कुछ भी कहते हो, जैसे आपने अभी टेकी की बात की है, लॉ को तो यार लॉ हैज टू बी कंप्लीटली, इट हैज टू बी रिटन अगेन द वे थिंग्स आर, मतलब उनको चीजें तो चेंज करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चलो इससे वो निकला, मैंने ना आफ्टर दिस फिल्म मर्द का रेप नहीं होता, मैंने फिल्म बनाई, उसके बाद मैंने जो दूसरी फिल्म का पोस्टर डिजाइन किया ना, उसका पोस्टर ऐसा था कि ब्लैक एंड व्हाइट में, दैट पोस्टर वाज इन ब्लैक एंड व्हाइट, और नेल कीले पे जीन्स, लिवाइस जीन्स, बूट कट है, टांगी हुई है, और नीचे उसके वॉर्न आउट बूट्स पड़े। हाँ, ये है पोस्टर. हाँ, मतलब ये है, डार्क में पोस्टर है, उसके लिवाइस की बूट कट जीन्स हैं, वो कीले पर टंगी हुई हैं, और नीचे उसके वॉर्न आउट शूज पड़े हैं, बूट्स पड़े हैं, एंड टैगलाइन वाज आई एम हैंगिंग अप माय पैंट्स, जस्ट मेक मी पिंक। Okay. You wear pants. You do everything. You take care of the family. You are the decision maker. You do so many things, and now you're being squeezed from all the sides. That I'm giving up. I can't be like this. अभी अगर ये जो टेकी कह रहा है, उसने क्या गलत कहा है यार? आप मतलब आपने उससे उसका बच्चा छीन लिया, आपने उसकी वो, अगर आपने एलिमनी भी देनी है, अब आप उसको रोज ऑफिस बुला रहे, और रोज आप उसको कोर्ट के चक्कर लगवा रहे हो, वो ना अपना काम करे, बेचारा कहाँ जाए? तो ये तो हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनको नहीं समझ आता है। अगर हम लोग आपस में बात करें तो लॉ मेकर्स को भी तो समझ आनी चाहिए ना चीजें। अब वही चीज हो जाती है ना कि अपीजमेंट वाली चीज हो जाती है।
ऊपर भी अपीजमेंट भी तो वहां पे तो चलती है ना अपीजमेंट। So, ये इनफैक्ट मेरा एक क्वेश्चन होने वाला था कि अगर आप इस फिल्म के बाद दूसरी फिल्म बनाएंगे तो क्या टॉपिक आप लेंगे एंड कैसे आप मूव अहेड करेंगे, तो थोड़ा एक्सप्लेन द थॉट बिहाइंड योर पोस्टर जितना आप बता सकते हैं, बिकॉज मेरा यार मेरा मैं जनरली बताऊं, मेरे ये जो फिल्म है ना, दीज आर बेसिकली जो मैंने फिल्म ये भी बनाई थी, जो आगे भी मेरे 2-3 थॉट्स हैं, दीज आर ऑल सोशल अवेयरनेस फिल्म्स। जो हमारी इंडस्ट्री में जो आसपास लोगों के साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, दिस इज ऑल सोशल अवेयरनेस, बिकॉज एंड ऑफ द डे men don't have anyone to talk to, they can't talk to anyone। उनके साथ जो भी मेंटल या इमोशनल एट्रोसिटीज हैं, जो भी चीज है, व्हाटएवर दे आर गोइंग थ्रू, बट दे कांट टॉक टू एनीवन। आपको क्या लग रहा है जो इतने हार्ट अटैक के केसेस आते हैं, इतना मतलब ब्रेन स्ट्रोक होता है इन 40s ओनली, वेरी अर्ली, या हाँ, क्यों मतलब क्यों, क्या वजह होती है? आप किससे बात ही नहीं, आप किससे बात करोगे, क्या बात करोगे? आप अपने आप जूझ रहे हो, तो जाहिर सी बात है ना। तो मुझे वही था कि यार इस टाइप की मैं बनाऊंगा, एंड दीज बेसिकली दीज फिल्म्स दे डोंट मेक यू, अभी तो मतलब देयर इज नो अर्निंग, इट्स नो, देयर इट्स इज, मेड आउट ऑफ पैशन, it's made out of passion. I was passion। very clear कि यार I want to make something, I want to do something, you know, where people they talk about, and it's a topic that no one talks about, and the name of the film is also, which I had taken, I was thinking, I was talking to my director also, मैंने कहा यार ये नाम चलेगा नहीं अंकुर, यार you want something hard hitting, I said yes, कहता अंकुर this name people will talk about it, मर्द का रेप नहीं होता, the name is such, you can't miss it, और नेट पे ऐसा और कोई दूसरा नाम भी नहीं होगा यार, रजिस्टर करने की टेंशन भी नहीं होगी इसकी। ये फिल्म आप YouTube पे देख सकते हैं, हम लिंक पोस्ट करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में, और वो मैंने देखा, एंड दैट्स हाउ अंकुर एंड आई रिकनेक्टेड आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स। आई सेड वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। जब हमने काम किया था, आई थिंक उसके बाद ही आपने ये फिल्म बनाई, हमने ना वी वर्क टुगेदर बिफोर दैट। तो जैसे अब ये पोस्टर भी है, हाँ, पोस्टर भी है, आई एम हैंगिंग अप माय पैंट्स एज अ मैन, आई एम डन, आई एम हैंगिंग अप माय पैंट्स, जस्ट मेकिंग पिंक। You understand? You understand the I'm getting the logic of reference. it? I'm getting the reference. Yeah. Yeah. So tell me one thing. अभी फिल्म तो मैंने देखी, right? Different people take away different things from the film, especially since it's a thought-provoking film, right? When you made it, आप क्या चाहते थे कि let's say we are talking to the women out there, okay? Let's say we are talking to the women out there. What message or what thought do you want them to have after this film? What is the thought process you think? You know, the messages I was getting most of them were from women, and they were like, Ankur, you're so right. You don't see, there are genuine people. There are genuine people. If you think about people who are misusing the law, वो एक परसेंटेज होगी, पर जेन्युइन लोग तो हैं ना, वो परसेंटेज ऐसी है कि उसने सबको बदनाम कर दिया, लॉ को बदनाम कर दिया। हाँ, तो जो जेन्युइन लोग तो हैं, एंड दे नो, यार देखो एंड ऑफ द डे औरत अकेली तो नहीं है, उसका भाई भी हो सकता है, ही माइट बी गोइंग थ्रू इट, हाँ, बेटा हो सकता है, ही माइट हैव गॉन थ्रू इट, और प्रॉब्ली ही इज गोइंग थ्रू इट, कोई भी हो सकता है कि मतलब कुछ भी हो सकता है ना यार। तो पीपल रिलेट टू इट, दे लाइक, यार नो यू आर राइट, दिस पीपल शुड टॉक अबाउट इट, मोर सच फिल्म शुड बी मेड। पर मैंने कहा यार अब क्या है कि जब अपने को ऐसे कोई मतलब कहीं से सोर्स ऑफ फंडिंग यू गेट, ओनली देन यू मेक दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, क्योंकि ये पैशन है, passion है। सोशल कमेंट्री है, जैसा हम बोल Exactly. सकते हैं। मतलब आप सोशल अवेयरनेस के लिए कुछ कर रहे हो, हाँ, हाँ। और बार बार अपने पैसे लगा के सोशल अवेयरनेस नहीं करते यार, क्योंकि आपको एक अच्छी क्वालिटी भी देनी है, आपको एक मतलब यू हैव टू लुक एट अ लॉट ऑफ एंगल्स, लॉट ऑफ थिंग्स, हाँ। सो दैट्स हाउ। But the film was amazing. I liked it. I hope lots more people see it. जो couple of lakh views है उसके डबल ट्रिपल हो जाए। सो यार मेरा, हाँ, जनरली जो पूछ रहे थे ना कि मतलब वो क्या था, आई एक्चुअली वांटेड लॉ मेकर्स टू हैव अ लुक एट इट, टू थिंक, टू टेक समथिंग आउट ऑफ इट, कि भाई कुछ तो यार करना चाहिए। मतलब ये भी एक सेक्शन है ऑफ सोसाइटी जिन्हें मतलब हम हर चीज में गलत कह देते हैं, हमें तो ये भी देखना चाहिए भाई इनके ऊपर क्या हो रहा है, कि हम सक्सेसफुल है वो हमारी गलती है, हाँ। कि अभी भी अभी उनको टू बी पनिश्ड फॉर इट। ये भी मैंने सुना है अपने मेल फ्रेंड से कि यार हमने गलती कर दी। ये गलती कर दी। आप यार आप देखो, आप मतलब आप कॉलेज से बाहर निकलते हो, आपके दिमाग में है यार, यू एज अ मैन यू हैव टू बी रिस्पांसिबल, एज अ मैन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, एज अ मैन यू हैव टू मेक योर इन्वेस्टमेंट्स, एज अ मैन यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली। तो अब आपने यार अगर एक एक चीज आप सोच समझ के चले हो, या तो होना कि भाई यू हैविंग अ लविश लाइफस्टाइल, भाई मतलब ठीक है पहली नौकरी मिल गई, ये सब कल की कल देखेंगे यार, बीवी भी आएगी, बीवी अपना कमाएगी, मैं अपना कमाऊँ, देखी जाएगी ना जो होता है। पर अगर आपका ये है कि भाई मुझे आई नीड समथिंग, कल को
for my future, for my kids, for my future, for my family. हम्म, अगर आप वो थॉट प्रोसेस से चलते हो, तब भी तो आप गलत हो. That is when you're wrong. मैं आपको अगर आपके पास कुछ हो ना, आपसे कोई छीनेगा नहीं. हाँ, कुछ है तो पक्का हाँ, छीन कुछ है तो फिर मतलब तो ऐसा रहा अंकुर के साथ डिस्कशन. वी मेक श्योर यू वॉच हिज फिल्म ज़रूर देखिएगा. उसके बाद ही आई गॉट ऑल दिस थॉट, और हमने थोड़ा बहुत तरुण के पॉडकास्ट में बात किया था इस बारे में, एंड आई वाज हैप्पी टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक मोर. नो वन टॉक्स अबाउट इट. जैसे अंकुर ने कहा, इट्स अज्यूम नो men are strong, you're fine, you'll manage, you earn money. No one talks about how they might be fed up or perhaps how the law is being misused, and that is what Ankur said. He wants the lawmakers, not just the people, to think about it, the lawmakers to also think and take a look. So this is, thank you so much for this. You want to say anything to the people watching before that, apart from watch your film and यार वो वॉच द फिल्म. और मैं फिर से ये कहूँगा कि मतलब यार अभी हम आम जनता तो चलो ठीक है, हम आम जनता क्या कर लेंगे. ये तो बेसिकली लॉ मेकर्स हैं. अगर वहाँ उनके कानों तक बात जाती है, वो देखते हैं क्या चीज़ है, उनको लगता है कि भाई कुछ करना चाहिए फॉर दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑल्सो. और देखो, जो भी कल्प्रिट है दैट शुड बी पनिश्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. दैट हैज़ टू बी अ फैक्ट. और पनिशमेंट भी ऐसी हार्श होनी चाहिए कि सामने कोई सेम क्राइम करने से पहले दूसरा बंदा सोचे भाई ये ऐसी पनिशमेंट है, चीज़ वैसी होनी चाहिए. पर हमारी inequality in the eyes of law, primarily on the basis of gender, that should not be there. I think we are quite a wonderful country. We are a matured country, and we are a young country as well at the same time. When you talk about population. So I think अब हमें this is one aspect that we as a country, as lawmakers, should look into it and delve into it. और जो भी थोड़े बहुत changes करने चाहिए, I think let's be hopeful about it. wish you all the best. I hope your next film is even more hard hitting. Yeah, I would love to do that. Yeah. I would love to do And that. we'd love to have you back here again talking about it. Another course. kick-ass interview. Yeah, of course. All passion. I love this, the soul, that the topic she's brought. So there's so much like, I want to talk. Yeah. No, we had a great chat. I'm telling you, I'm going to call you back again. Like maybe 6 months later, we'll have lots more to talk. Yeah. Because there is a new, like we had the IPC, which was many, many years old. There is a new law, like an entire legal framework, which has come out as of 2024. मैं वो तो 24 की बात ही तो कर रहा हूँ. But it's still, जब 24 में हुआ. everything you said is still not, there's no equality for men in Nothing, this yeah. in this perspective as well. So maybe we'll talk more about that. And thank you again for being here, and look forward to seeing you again soon. Of course, same here, likewise. Take care. Cheers.